चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से वैश्विक तनाव इस बार चरम पर है, लेकिन ईरान और अमेरिका के समझौते की जो तस्वीरें कुछ आई, इससे गैस और तेल का जो खेल है वो उजागर हो चुका है। एक बार रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि गैस और तेल की आखिरी वजह क्या है। तेल सस्ता है, पाबंदियां हट चुकी हैं, ईरान ने दाम भी घटा दिए, लेकिन भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। तेहरान को उम्मीद थी कि अमेरिकी पाबंदियों में ढील मिलते ही भारत के तेल टैंकर उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय रिफाइनरियों का जवाब साफ है, सिर्फ सस्ता तेल काफी नहीं, सप्लाई भी भरोसेमंद होनी चाहिए। सरकारी हो या निजी रिफाइनर, किसी में ईरानी तेल खरीदने की हड़बड़ी नहीं दिख रही। भारत अब भावनाओं से नहीं, बाजार और रणनीति से फैसले ले रहा है। भारत की इस बेरुखी की वजह भी बेहद साफ है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के तेल का आया पूरा नक्शा बदल चुका है। ईरान जब प्रतिबंधों में उलझा था, तब भारत ने रूस, सऊदी अरब, इराक, यूएई और दूसरे भरोसेमंद सप्लायर्स के साथ मजबूत सप्लाई चेन खड़ी कर ली। अब वेनेजुएला का तेल भी भारतीय रिफाइनरियों में अपनी जगह बना रहा है, यानी भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। इसलिए तेहरान के सस्ते ऑफर से ज्यादा नई दिल्ली के लिए भरोसेमंद सप्लाई, स्थिर कीमतें और ऊर्जा सुरक्षा ज्यादा मायने रखती हैं। भारतीय रिफाइनरों की इस बेरुखी की एक और व्यवहारिक वजह यह है कि आने वाले महीनों के लिए भारत की ज्यादातर तेल खरीद पहले ही बुक हो चुकी हैं। भारत की तेल कंपनियां इस समय अगस्त के आखिर और पूरे सितंबर महीने के लिए कार्गो का इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर चुकी हैं। जब रिफाइनरियों की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा पहले से ही सुरक्षित और अनुबंधित हो, तो अचानक किसी नए और अस्थायी सप्लायर के लिए अपना पूरा सिस्टम बदलना मुमकिन नहीं होता। सस्ता तेल, बड़ी छूट और आकर्षक ऑफर सुनने में सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। विश्लेषकों का मानना है कि सबसे बड़ा पेंच कीमत नहीं, बल्कि पेमेंट और नियमों का है। आज भी ईरान के साथ डॉलर आधारित बैंकिंग चैनल पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इंश्योरेंस, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, हर कदम पर जोखिम है और कोई भी भारतीय कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों के रडार पर आने की कीमत नहीं चुकाना चाहती। ऊपर से सिर्फ 60 दिनों की मोहलत, जबकि ईरान से भारत तक तेल पहुंचने में ही 40 से 45 दिन लगते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, कस्टम, रिफाइनिंग और पेमेंट, यानी घड़ी की हर टिक टिक सौदे पर भारी पड़ सकती है। अगर बीच रास्ते अमेरिका ने फिर से पाबंदियां कड़ी कर दी, तो पूरा खेल पलट जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर बड़े खरीदार अभी भी दूरी बनाए हुए हैं। मार्च में भी ऐसी ही अस्थायी राहत मिली थी, लेकिन चीन को छोड़कर किसी बड़े देश ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। चीन भी ईरान की मजबूरी का पूरा फायदा उठाकर भारी डिस्काउंट पर तेल खरीदता है। भारत की तेल नीति अब मौके की नहीं, मजबूत रणनीति की कहानी है। भारतीय रिफाइनर किसी भी सस्ते सौदे पर नहीं, बल्कि भरोसेमंद सप्लाई पर दाव लगाते हैं। 2 महीने की अस्थायी छूट के भरोसे कोई अरबों डॉलर का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। भारत जानता है कि ऊर्जा सुरक्षा में सबसे महंगा सौदा वही होता है जो बीच रास्ते टूट जाए। इसलिए नई दिल्ली ने साफ संदेश दिया है, सिर्फ सस्ता तेल काफी नहीं, सप्लाई की गारंटी भी चाहिए और नियमों की स्पष्टता भी। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है, ईरान दरवाजे खोले, सस्ता तेल भी पेश किया, लेकिन भारत भागकर नहीं पहुंचा, क्योंकि आज का भारत ऑफर देखकर नहीं, अपने हित देखकर फैसला करता है। ऊर्जा सुरक्षा अब भावनाओं का नहीं, रणनीति का खेल है। भारत ने अपनी तेल खरीद को इतना विविध बना लिया है कि किसी एक देश, किसी एक छूट या किसी 60 दिन की मोहलत पर उसकी अर्थव्यवस्था निर्भर नहीं है। दुनिया बदल रही है और भारत का संदेश साफ है, सिर्फ सस्ता तेल नहीं, सबसे पहले सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद तेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और चलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, लाल किला बम धमाका मामला। एनआईए ने दाखिल की एक और चार्जशीट, 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुआ है। एनआईए ने नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए कार बम धमाके के मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में एनआईए ने एक फरार आरोपी समेत जम्मू कश्मीर के 3 लोगों को भी आरोपी बनाया है। इस कार्रवाई के बाद इस केस में चार्जशीट किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर अब हो गई है 13। इसमें मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी की शामिल हैं, जिसमें धमाके में उनकी मौत हो गई थी। ये बड़ी जानकारी अब तक दे रहे हैं। आपको याद होगा लाल किले के पास जो धमाका हुआ था, लाल किला बम धमाका मामला। और अब आपको बता दें एक और नाम, एनआईए ने दाखिल की है एक और चार्जशीट इस मामले से जुड़े। और मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ लगातार।